बिहार में सैलाब में डूबी है सुशासन वाली सरकार। राजधानी पटना में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि वीवीआईपी इलाका लबालब हो गया। सड़कों का पता नहीं, बस चारों ओर दरिया ही दरिया है। यह है बिहार विधानसभा। अंदर जाना हो तो डूब डूब कर जाना होगा। गेट से लेकर परिसर तक डूबा हुआ है। यहाँ राज्यपाल आते रहे हैं, मुख्यमंत्री का काफिला यहीं से गुजरता रहा है, मंत्री विधायकों का जमावड़ा लगता रहा है, लेकिन आज यहाँ सैलाब का राज है। बिहार सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाली डिप्टी सीएम रेणु देवी के बंगले का हाल भी देख लीजिए। हर तरफ पानी ही पानी है। अगर मैडम से मिलना हो तो नाव किराए पर लेना होगा। बिहार में बीजेपी कोटे से कभी मंत्री रहे नंद किशोर यादव के बंगले का हाल भी देख लीजिए। ऐसा लग रहा है मानो झील में ही बंगला खड़ा किया गया हो। ये तो पटना के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के रिहायशी इलाके हैं। यहाँ तो सुशासन का पूरा जोर चलता है, या यूं कहें कि यहीं से सुशासन निकलता है। जरा उन इलाकों का सोचिए जहाँ सरकार की तो दूर की बात रही, सरकारी आदेश पहुँचने में ही सालों लग जाते हैं। अब इस अस्पताल का हाल ही देख लीजिए। सहयोग अस्पताल जाने के लिए आपको कई लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। शुक्रवार रात पटना में 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। रिकॉर्ड 145 मिलीमीटर बरसात हुई। सुबह पटना जगा तो शहर की तस्वीर बदली हुई थी। नदी नाले उफान पर थे, सड़कें डूबी हुई थीं, गलियां लबालब थीं। कई घरों में पानी घुस आया तो कई घर ही आधे डूब गए। गंगा से सटे इलाकों का हाल तो और बेहाल है। गांधी मैदान, मौर्य होटल, चिल्ड्रन पार्क, पटना जंक्शन, फ्रेजर रोड, कंकड़बाग, अशोकनगर, शास्त्री नगर, राजवंशी नगर, चिरैया टानपुल, करबघिया, मीठापुर बस अड्डा, बाईपास, गर्दनी बाग और सरिस्ताबाद सब दरिया बन गए हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खास बात यह है कि लोग मुश्किल में हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला चैन की बांसुरी बजा रहा है। नेपाल से आए पानी और लगातार हुई बारिश ने इस साल भी मोतिहारी में जमकर कहर बरपाया। बारिश थमने और नेपाल से आ रहे पानी में कमी के बावजूद लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क अब भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। कई गांव अब भी टापू बने नजर आ रहे हैं। आने जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को हो रही है, क्योंकि इलाके में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही दवा। ये तस्वीरें मोतिहारी के बंजरिया की हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बीमार महिला को इसके परिजन नाव पर इलाज के लिए शहर ले जा रहे हैं। जी, मैं सिसोनिया से आ रहा हूँ। मैं मोतिहारी मरीज को लेके आए हुए हैं अभी। डेंगू से आए हैं, फिर नाव से घर वापस जा रहे हैं। दूसरा कोई यहाँ पे सहारा नहीं है सवाई कश्ती के। अगर रात में कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर उधरे गांव में ही लोग जैसे तैसे करके या तो मर जाएगा या फिर सुबह ही लेके शहर में आएगा। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। ये युवक अपनी बुजुर्ग माँ को घाट के सहारे नाव पर लाद कर ले जा रहा है ताकि अपनी माँ की जान बचा सके। हाँ, तो कोनो साधन नहीं के बच्चे के लेके जाए के हॉस्पिटल, नाव से जाता नहीं सब, पैसा एड़ा के डेढ़ा देता नहीं सब, कोनो साधन नहीं के व्यवस्था एकर होके के चाहिए। बाढ़ की वजह से लोगों को सरकारी राशन भी नसीब नहीं हो रहा है। ना सरकार की तरफ से अभी तक तो कोनो राहत सामग्री ना मिलल है। ना कुछ खाने पीने का व्यवस्था है, ना सरकारी कोई आदमी गया, ना मतलब वार्ड वाला से कोई देखने वाला नहीं है। यूपी के बाराबंकी के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाराबंकी में सरयू नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसके चलते कटान से सैकड़ों गांवों को खतरा पैदा हो गया है। कटान से आधा दर्जन घर नदी में समा चुके हैं। प्रशासन कटान रोकने में अब तक नाकाम रहा है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल और इस साल 11 करोड़ रुपए का फंड बाढ़ खंड विभाग को रिलीज किया था।
गांव वालों का कहना है कि इससे यहाँ के लोगों को फायदा नहीं पहुँचा। उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। अरे सब समस्या है, घर कट गवा है, कहाँ रही, कोनो व्यवस्था मिली कि न मिली। किस तरह की समस्या क्या कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, खाना नहीं हजम हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर है। कोई यहाँ सुविधा नहीं, कोई चीज़ कोई पूछने वाला नहीं है। तो बताइए इसमें क्या किया जाए। यूपी हो या बिहार, जहाँ जहाँ बाढ़ की मार पड़ी है, सबका हाल कुछ ऐसा ही है। पानी पानी जिंदगी। हर तरफ पानी ही पानी। डूबे डूबे घर, सड़कें बनी दरिया, सड़कों पर तैरती नाव, इसी पानी में सिमटी है जिंदगी। ये तस्वीर बिहार से सटे बंगाल की है। पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश ने शहर को झील बना दिया। पश्चिमी मिदनापुर का घाटल शहर पानी पानी है। रोजमर्रा के काम के लिए बस नाव का सहारा है। कुछ तो जुगाड़ के नाव पर सवार होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजार भी नाव पर सजा है। घाटल का हाल बुरा है। 3-4 दिनों की बारिश से शहर के घर आधे डूब गए हैं। धूमी और शिलवती नदियां बेकाबू हैं। नदी की तेज धार के सामने जिस किसी ने हिमाकत दिखाई, उसकी जान पर बनाई। कुछ इलाकों से पानी उतरा तो तबाही का मंजर दिखने लगा। घरों का सामान बर्बाद हो गया, सड़कें आधी गायब हो गईं। लोगों को मदद की दरकार है। वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। बंगाल के ही हुगली में बारिश ने जीना मुहाल कर दिया। आराम बाग में तो कई घर डूब गए। घर बार छोड़कर लोग सड़कों पर आ गए। यहाँ द्वारकेश्वर और दामोदर नदी का खौफ है। दोनों नदियाँ काफी तबाही मचा चुकी हैं। हमारा घर में टूटा फूटा घर है, कुछ नहीं करता है। यहाँ पर कमिश्नर कुछ नहीं करता है। हम पानी में नदी में जाल आता है, हमको ऊपर में उड़ जाता है। तो जो हमको सब सामान लेके उठना पड़ रहा है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसको लेके सब सामान लेके उठना पड़ता है। तब जब पानी चलाता था तो बहुत दिक्कत होता है। बाढ़ के डर से सड़कों पर बसेरा बनाए लोगों की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। खाने के लाले पड़े हुए हैं। बस एक तिरपाल है, ना कोई सामान है, ना ही पीने का पानी। पानी तो बहुत बढ़ गया था। यहाँ पर बहुत गरीब लोग है, बहुत बस्ती है, बहुत घर है। यहाँ पर पानी बढ़ जा रहा है। सरकार का तरफ से कोई स्कूल से थोड़ा बहुत खाना दे रहा था, देने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा था यही सरकार। नदी का पानी ऊपर आ गया था, घर पर पानी अंदर घुस गया था, सांप बिच्छू अंदर आ गया था। खाने का पानी नहीं था, खाने का कोई चीज़ भी नहीं था। बच्चे लोग को लेके यह सड़क पर रहते थे। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश की वजह से छोटे नाले भी उफान पर हैं। एक ऐसे ही नाले को पार करते वक्त एक महिला की जान पर बनाई। गनीमत रही कि साथ में मौजूद दूसरे लोगों ने उसे बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया। ये वाकया उस वक्त का है जब 15 मजदूर जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे थे।